अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों, आज हमारे माशरे में मर्दाना मसाइल को लेके और ख़ास तौर पे अज़ूए तनासल को लेके बहुत सारे अफराद इंतहाई मायूसी, इंतहाई परेशानी और इंतहाई गम की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मेरे उन तमाम भाइयों से एक इल्तमास है कि बजाय अपने आप को मायूसी की दलदल, उदासी और परेशानी में मुब्तला करके अपनी ज़िंदगी को अजीरन बनाने के, आप लोग अल्लाह की तरफ रुजू करें। ये जो अभी मैं आपको इंशाअल्लाह रहमान ऑयल बनाने का तरीका बताऊंगा, उसके इस्तेमाल का तरीका बताऊंगा, आप उसको सुनो, समझो और इसके ऊपर अमल करो। और हर वो शख्स जो नफ्स के टेढ़ेपन से, नफ्स के पतलेपन से, नफ्स की जड़ के कमजोर होने की वजह से, नफ्स के ढीलेपन की वजह से परेशान है, उदास है, गमगीन है, मेरे मोहतरम भाइयों, ये ऑयल नफ्स के टेढ़ेपन को, नफ्स के पतलेपन को, नफ्स की जो जड़ का कमजोर हो जाना उसको, और जो पीनस के मसल्स हैं उसको ना सिर्फ ग्रोथ देता है बल्कि ग्रोथ के साथ साथ उसको एनर्जी देता है, उसको तकवीयत देता है, उसके मसल्स को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। इस ऑयल को बनाने के लिए हमें सबसे पहले मट्टी का बर्तन चाहिए। आप कोई छोटी मट्टी की हांडी लो, उसके अंदर 10 चम्मच जैतून का तेल लो, टेबल स्पून, 10 टेबल स्पून आप उसमें तिलों का तेल लो, 10 अदद आप उसमें गार्लिक की, लहसुन की तुरियां लो, उसमें 15 से 20 अदद आप लौंग साबुत पूरे जिसके ऊपर बॉल हो वो लो, उसमें 5 इंच की 5 डंडियां आप दारचीनी की लो और 20 ग्राम आप उसमें आकर करहा लो। इन सारी चीज़ों को छोटा छोटा काट लो और हल्की आंच पे, बहुत हल्की आंच पे, मट्टी के बर्तन में या तांबे के बर्तन में या कांसी के बर्तन में, सिर्फ इन 3 बर्तनों में आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप कोई और बर्तन इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरे भाई एक बात याद रखो, जिस चीज को जिस बर्तन में पकाया जाता है वो चीज उस बर्तन की प्रॉपर्टी लेके आती है। अब इस ऑयल को उस वक्त तक पकाते जाएंगे धीमी आंच पे, हल्की आंच पे, जब तक सारी चीजें जल के स्याह ना हो जाएं। अब इन चीजों को जब सारी चीजें जल जाएं तो आप इस ऑयल को छान लो और कोशिश करो मेरे भाइयों कि आप ऑयल को कम से कम मिकदार में बनाओ, क्योंकि चीज जितनी ताजा बनती है वो उतनी ज्यादा तकवीयत रखती है, और जितनी ऑयल चीजें ज्यादा देर की बनी रहती हैं उनकी तासीर उतनी कम होना शुरू हो जाती है। इतने से ऑयल को पहले यूज करो। इस्तेमाल कैसे करना है? 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे। इस ऑयल से मसाज नहीं करना। इस ऑयल से उंगली के साथ आपने अज़ाए तनासल के ऊपर, पीनस के ऊपर उसको चारों तरफ लगाना है। मलना नहीं, मसलना नहीं, रगड़ना नहीं, बहुत आराम से ऑयल को उसके ऊपर आपने लेप कर देना है और उसको लेप दे के छोड़ देना है 10 से 15 मिनट, ताकि वो ऑयल अच्छी तरह उसमें जज्ब हो जाए। एक दफा सुबह लगाओ और एक दफा ये लगाने के बाद आप नीचे कोई खुला पजामा यूज करो, अंडरवेयर यूज नहीं करेंगे। इसको लगाने के बाद कोई टाइट अंडर गारमेंट्स नहीं यूज करेंगे। एक दफा सुबह लगाओ और एक दफा सोने से पहले लगाओ। अब कितना लगाएंगे ये हर शख्स अपनी बीमारी की नोयत के हिसाब से उसको इस्तेमाल करेगा। इस ऑयल के लिए आप कोशिश करो कि इसको खुद से बनाओ। अगर आप खुद बनाएंगे तो आपको अंदाजा होगा
इसमें दो चीज़ों का बहुत ख्याल रखेंगे। लहसुन हमेशा ऑर्गेनिक लेंगे, देसी लहसुन लेंगे। और लहसुन के बारे में, ये जो चाइना का फार्मी लहसुन है उससे अवॉइड करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं। ये जिन भाइयों ने कमेंट्स में लिखा कि हमने बनाया था और मुझे उससे फायदा नहीं हुआ, तो उन भाइयों के लिए कि आप जो भी चीज लेंगे ऑर्गेनिक लेंगे। जैतून का तेल आपने खाने वाला नहीं लेना, मालिश वाला लेना है। बहुत सारे भाइयों ने जाफरान के बारे में पूछा था कि क्या हम इसमें से जाफरान मिस कर सकते हैं। आप इसकी मिकदार को थोड़ा कम कर लो, लेकिन मिस नहीं करना। किसी चीज को आपने बीच में से अपनी मर्जी से नहीं छोड़ना। ये ऑयल बनाओ बहुत बेहतरीन है, बहुत सारे भाइयों ने इसको इस्तेमाल किया, बहुत सारे लोगों ने शुक्रिया के मैसेजेस किए, कॉल्स करके शुक्रिया अदा किया। ये सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे जो इससे पहले वीडियो आई थी उसके कमेंट्स में आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ अगर कोई भाई इसको नहीं बना सकता तो मेरे मोहतरम भाइयों, मैं ना तो कोई चीज बनाता हूं और ना ही कोई चीज बेचता हूं। मैं तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी हर वीडियो को सुनो, समझो और उसको खुद से बनाओ, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि जो चीज हमने बनाई उसमें किस कदर अल्लाह सुब्हानो तआला ने फायदे रखे हैं। ये एक भाई का नंबर है, मोहम्मद नईम इसका नाम है, और ये भाई बिल्कुल इसी तरह, इसी क्वांटिटी में, इसी तरीके से ये बनाते हैं। तो अगर किसी भाई को ये ऑयल खरीदना है तो आप इस भाई से, ये उनका नंबर है 0308 9739844, 0308 9739844। तो आप इनसे ये ऑयल भी ले सकते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, मैं आपका भाई मोहम्मद अमजद। आज मैं आपको नज़ला और ज़ुकाम के बारे में एक मुस्तकिल और बेहतरीन इलाज बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल हिकमत एंड हेल्थ को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिल सके। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, नज़ला और ज़ुकाम एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को दिमागी तौर पर कमज़ोर बना देती है। दिमाग की कमज़ोरी के साथ साथ आपकी नज़र भी वीक हो जाती है और आपको जिस्मानी कमज़ोरी भी हो जाती है। जब इंसान जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो जाता है तो वो अपने आप को बेबस महसूस करता है। तो नज़ला ज़ुकाम किस वजह से होता है, ये आपको अब मैं बताना चाहूँगा कि ये नज़ला ज़ुकाम ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें या मिसालेदार खाने, इस तरह की ठंडा पानी पीने की वजह से, ठंडी बोतलें पीने की वजह से, गोलगप्पे खाने की वजह से ये नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। इस वजह से हमारी हिसासियत भी कमज़ोर हो जाती है। अगर हम कोई चीज़ खाते हैं तो ये नज़ला ज़ुकाम होने की वजह से हमें किसी चीज़ का टेस्ट महसूस नहीं होता। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, मैं आपको जो एक नुस्खा बताने वाला हूँ, ये बहुत ही आसान और मौसर नुस्खा है और ये आज़मूदा नुस्खा है जो आप अपने घरों में बआसानी बना सकते हैं। और इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होनी हैं, उसमें सबसे पहले जो बादाम हैं आपने लेने हैं, वो आपने बाज़ारी नहीं, आपने घर में निकालने हैं। खसखस 125 ग्राम, चारों मगज़ 125 ग्राम, सौंफ 125 ग्राम, बादाम मगज़ 125 ग्राम, इस्तुखुद्दोस 125 ग्राम और भुने चने 500 ग्राम। इन तमाम अज्जा को आपने लेकर अच्छे से साफ़ कर लेना है और इनका सफ़ूफ बना लेना है। सफ़ूफ बनाकर आपने अपने घर में एक साफ़ बर्तन में इसको महफूज कर लेना है। तो इसके खाने का तरीका ये है कि आपने सुबह निहार मुँह, खाली पेट जिसे कहते हैं निहार मुँह, आपने इसको 1 चम्मच पानी के साथ लेना है
और रात को आपने खाने के बाद 1 चम्मच दूध के साथ लेना है। तो इंशाअल्लाह आपकी नज़ला और ज़ुकाम की पुराने से पुरानी बीमारी, केरा, दिमाग की कमज़ोरी, नज़र की कमज़ोरी, सर का दर्द, इन तमाम बीमारियों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा हासिल हो जाएगा। इंशाअल्लाह जब ये आप नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो आप 3 से 4 दिनों में अपने अंदर बेहतरी महसूस करेंगे कि आपका नज़ला, ज़ुकाम, दिमाग की कमज़ोरी और सर का दर्द आपका ख़त्म होता जा रहा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है जो कुछ कहा और सुना, अल्लाह अज़्ज़ व जल इसको अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।